जय हिंद साथियों, शून्य से शिखर में स्वागत है। आज नंबर सिस्टम की लास्ट क्लास होगी और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 10 से 15 मिनट में आपको 8-10 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और हम कोशिश यही करेंगे कि जितना नंबर सिस्टम में पढ़ाया गया है सब टॉपिक से ही क्वेश्चन हों। देखिए, आपके हमारे पीछे एक क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को किस तरह लगाएंगे। ये क्वेश्चन देखने में तो साधारण है, परंतु आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। देखिए क्या है, ये लिखा गया है 3 से विभाजित है। कोई संख्या दी गई है, 3 से विभाजित है। यहाँ पे स्टार दिया गया है और कहा है स्टार के संभावित मानों का योग। स्टार के संभावित मानों का योग क्या होगा। आपको ऑप्शन भी लिखकर दिखा दें। ऑप्शन ए जो हमारा है वो है 18, ऑप्शन बी हमारा जो है वो है 15, ऑप्शन सी हमारा जो है क्या है डियर, वो है 12, ऑप्शन डी हमारा क्या है 21। ये ऑप्शन दे रखे, आपको इसको लगाना है। तो आइए बिना देरी किए आपको बताते हैं। आपको क्या करना है, 3 से विभाज्य का नियम पता होगा। आप कहते हैं सर इसको जोड़ लेते हैं, फिर उसके बाद जोड़ने के बाद जो हमको प्राप्त होता है, आप कहेंगे सर कि जोड़ने के बाद 3 से भाग देते हैं, जो मिलता है वही क्या है। अगर कट जाता है तो 3 से विभाज्य है, नहीं कटता है तो नहीं विभाज्य है, ये आप कहेंगे। तो जोड़ लीजिए, यहाँ जोड़ेंगे। 7 में 2 जोड़ा तो 9 हुआ और 9 में 6 जोड़ा तो 15 हुआ। 15 में 1 जोड़ा तो हो गया हमारा क्या 16 और प्लस में हमारा क्या स्टार बचा है बटे में 3। अब यही क्वेश्चन में कहा गया है 3 से विभाज्य है स्टार के संभावित मानों का योग, अर्थात इस स्टार के जगह पे क्या रख दिया जाए कि यह 3 से विभाजित होने लगे। तो आप कहेंगे सर पहली कंडीशन में ये हो सकता है कि स्टार की जगह पे हम 16 में कितना जोड़ें कि ये कट जाए 3 से। तो आप कहेंगे सर अगर 16 में 2 जोड़ दें, 16 में कितना 2 जोड़ दें तो संख्या 3 से पूरा विभाजित होगी, क्योंकि 16 2 18 हो जाएगा और 18 3 से कट जाएगा। एक संभावित मान ये हो गया। और दूसरा संभावित मान क्या हो सकता है। आप कहेंगे सर 16 में अगर हम 5 जोड़ दें, 16 में अगर 5 जोड़ दें तब भी 3 से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि 16 में 5 जोड़ने पे 21 मिलता है, जो कि 3 से पूर्णतः विभाज्य है। तो ये हुआ 2 कंडीशन, 2 संभावित मान की। कंडीशन 3 पे कितनी संभावित मान बन सकते हैं ये भी बताएंगे। यहाँ लिखेंगे 16 प्लस, ठीक है 5 था। अब 5 के बाद आप आ जाएंगे 8 पे। अगर 16 में 8 आप जोड़ते हैं तो मिलेगा आपको 24 और 24 3 से पूर्णतः क्या है विभाज्य है। तो ये हुआ हमारा 3 तरीके से। अब बताएं कैसे। देखो, एक संभावित मान अगर वो कहता 3 से विभाज्य है तो स्टार की जगह पे क्या होगा, तो आपका आंसर होता स्टार की जगह 2 हो सकता था, 5 हो सकता था, 8 हो सकता था, लेकिन 2 ही आंसर में आता। लेकिन कह रहा है संभावित मानों का योग। आप कहेंगे सर ये तो संभावित मानों का योग, तो 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी, ये संभावित मान बनते जा रहे हैं सब। आप कहेंगे सर संभावित मान हो रहा है तो 8 के बाद अभी और संख्या आ सकती है। जैसे आप कहेंगे सर 16 प्लस, यहाँ 8 की जगह और भी कुछ जोड़ सकते हैं। जैसे कहेंगे सर अगर इसमें हम जोड़ दें, 8 जोड़ रहे थे 24 हो रहा था, 3 8 3 12 अगर जोड़ दें यहाँ पे, कहेंगे सर अगर 12 जोड़ें तो 4 6 1 6 2 8 1 2 1 11 जोड़ दें। कहेंगे सर अगर इसमें 11 जोड़ें तब भी ये 3 से विभाजित होगा। तो हम कहेंगे जी सर बिल्कुल 3 से विभाजित होगा, परंतु हमको ऑप्शन देखना है। ऑप्शन 2 अंकों का है। 2 अंकों का मतलब जब ऑप्शन में आपको 2 अंक में ऑप्शन में आंसर प्राप्त होने लगे तो आप संभावित जो मान लाएंगे वह हमेशा क्या है 2 ही अंक में प्राप्त होना चाहिए। आप जब इसमें क्या करेंगे, 11 जोड़ रहे हैं अगर 16 में तो हो जा रहा है 27, यही तो होगा। हाँ बिल्कुल 27 होने लगा। अब 27 होने के बाद 3 से जब आप काटेंगे तो यहाँ का जब संभावित मान हमारा निकल रहा है वो 1 डिजिट में है, जबकि यहाँ का संभावित मान 2 डिजिट में आने लग रहा है। इसलिए हम सिर्फ 1 डिजिट तक ले सकते हैं। सिर्फ आपको शॉर्ट फॉर्म में ये कहें कि संभावित मान वहीं तक संभव आप कर सकते हैं जहाँ पे 1 डिजिट
तक आ रहा हो। क्यों? क्योंकि आंसर में हमारा 2 डिजिट तक ही आ रहा है। अगर आंसर में 3 डिजिट तक आता तो संभावित मान को हम 2 डिजिट तक ले जाते, मतलब आंसर हमारा जितने डिजिट में आ रहा होगा उससे एक कम संभावित मान में हम रखेंगे। यही इसका कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ हमें पता चल गया है कि संभावित मान 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो संभावित मानों का योग, ठीक है, संभावित मानों का योग, संभावित मानों का योग क्या हो जाएगा? 2 + 5 + 8। तो जोड़ देंगे, हमको क्या मिल जाएगा? 7 हुआ, 7 दूनी 14, 1 15। तो ये जो 15 आएगा आपका क्या होगा? आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ये पूछा गया है RRB। ठीक है, RRB 2000 कितने में? RRB 2018 में, 2018 में पूछा गया है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसको एक बार और समझा देते हैं, शायद आपको बातें थोड़ी कठिन लगी हों तो आपको समझा देते हैं। देखिए, इस स्टार के जगह पे क्या रख दें कि 3 से विभाजित हो जाए, लेकिन स्टार के जगह पे वही रखना है जो सिर्फ एक अंक में हो। ऐसा नहीं कि 2 डिजिट में आ रहा हो, मतलब 10 नहीं होना चाहिए, 9 तक होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए है कि जो हमारा आंसर प्राप्त हो रहा है वो 2 डिजिट में प्राप्त हो रहा है, इसलिए जब हम यहाँ पे संभावित मान निकालेंगे तो 1 डिजिट में प्राप्त होना चाहिए। ऐसा होता ही है। ठीक है, तो 16 में अगर 2 जोड़ रहे हैं तो 18 हुआ, जो 3 से विभाजित है। 16 में 5 जोड़ रहे हैं तो 21 हुआ, जो कि 3 से विभाजित है। 16 में 8 जोड़ रहे हैं, जो कि हो गया 24, जो 3 से विभाजित है। अब अगर इससे ज़्यादा जा रहे हैं तो 11 जोड़ना पड़ रहा है, और जो कि 2 डिजिट में हो जाएगा। संभावित मान 2 डिजिट में नहीं रखना है हर हाल में। तो 1 2 3 हमारा संभावित मान बन रहा था कि अगर ये रखते तो 3 से कट जाता। अब कह रहा है ये जो संभावित मान है इनका योग बताना है, तो इनको हमने जोड़ लिया, उसका योग 15 आया, उसका योग 15, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से बताते हैं आपको अगला क्वेश्चन। देखिए, यह क्वेश्चन दिया गया है, कितनी संख्याएं 175 से पूर्णतः विभाजित हैं। आपको कुछ संख्या दे दी गई है, आपको चेक करके बताना है कि कितनी संख्या 175 से विभाजित है। तो हम कैसे जानेंगे? आइए, लिखा है आपको 175, संख्या क्या दी गई है? 175। ये जो संख्याएं दी गई हैं उसको पता करना है कि 175 से विभाजित है कि नहीं। तो आपको क्या करना है? 175 का फैक्टर कर लेना है। तो 25 सत्ते होता है 175। ठीक है, 25 सत्ते 175 होता है डियर फ्रेंड्स। अब हमको क्या जानना है कि जो संख्या 25 और 7 से कट जाएगी वो संख्या, उसको हम काउंट करेंगे कि हाँ वो विभाजित है। ठीक, तो अब पहले देखिए, अब यहीं पे चेक कर लेते हैं, हम दूर नहीं जाएंगे। सबसे पहले लिखते हैं 500। ठीक, अब बताइए 500 क्या 25 से भी डिवाइड है? तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल है। 500 क्योंकि 25 दूना 50 होता है, तो 500 25 से कट गया। एक कंडीशन हुआ कि 25 से 500 कटता है। क्या 7 से भी कटता है? दोनों से कटेगा तभी बात बनेगी। तो आपको देखना है 7 से, तो काटेंगे। 7 सत्ते 49, 1 बचा, तो 7 एकम 7 नहीं कटा, मतलब 7 से विभाजित नहीं है। तो हम ये जान गए कि जो 500 है ये क्या है? ये 175 से विभाजित नहीं होगा। आप चेक कर पाए? अगर आप चेक कर पाए तो बहुत अच्छा है। देखिए 500 नहीं हुआ, इससे पता चला तो ये तो भैया काम से गया। आपको साफ साफ दिख रहा है ना, क्रॉस का चिन्ह लगा दिया गया, हाँ, कि ये 500 175 से विभाजित नहीं है। अब आप 875 पे आएंगे, 875 आएंगे। 25 से काटिए पहले 875 को, तो होता है 25 चौक को तो 100 होता है, ये भी आप जानते हैं। नहीं काट पा रहे हैं तो 25 एकम 25, 25 तियाँ 75, और 25 तियाँ 75 होने के बाद बचेगा 5 80 होता है, मतलब आपको मिल गया 5 80 और 5 5 10 और 10 12 बचा, और 12 बचने के बाद 125 हो गया, और 125 25 से कटता है। जैसे हम आपको सिखाएं, ये 175 है, आपको क्या करना है? 25 से काटना है, तो 25 तियाँ होता है 75, और 75 जब घटाएंगे यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1, हुआ 25, और
25 चौको 100 होता है, 25 पच्चे 125 होता है, ठीक है। तो ये पूरा पूरा क्या है, कट जाएगा, मतलब 25 से कट गया, 25 से कट गया। अब क्या ये 7 से भी कटेगा, आप इसको भी चेक करेंगे। तो काटेंगे, 7 एकम 7 बचा 1 और 7 दूनी 14, ठीक है। 7 दूनी 14 और 14 3 हुआ, यहाँ 3 बच गया, हुआ 35। तो 7 पच्चे 35, मतलब 7 से भी कटा, 7 से भी कटा। और अगर ये 7 से कटा तो आप कहेंगे ये है एक संख्या सर 7, ये 175 से क्या है, विभाज्य है। तो हमको क्या पता चला, एक संख्या पता चल गई जो है 875, वो 175 से क्या होगी, विभाज्य होगी, ठीक है। हमको पता चल गया, एक दो संख्या का हमने निपटारा कर दिया है। अब बाकी बची संख्याएं जल्दी जल्दी उनको देख लेते हैं। अब देखिए, यह है 15 75, क्या यह 25 से विभाज्य है? तो आप कहेंगे देखेंगे, तो 25 चौको 100 होता है, 25 पच्चे 125 होता है, और 25 छक्का 150 होता है। आपको पता है 25 छक्का 150 होता है, मतलब 150 होता है, और 150 के बाद बचा 75। तो आप 25 से भाग देंगे, 25 तियाँ 75, मतलब 25 से वो पूरी संख्या कट गई। क्या यह संख्या 7 से भी कटेगी? तो 7 दूनी 14 बचा 1, और फिर 7 दूनी 14 और बचा 3, फिर 7 पच्चे 35, मतलब ये भी कट गया। मतलब ये दूसरी वाली भी संख्या 175 से विभाज्य है। अब आ गए यहाँ पे 19 15 को चेक करते हैं। अब 19 15 में क्या 25 से विभाज्य है? तो आप देखेंगे 190 को काटिए आप 25 से पहले। आप 25 से देखिए, 25 से भाग देकर ऐसे देख लीजिए क्या कटता है। तो 25 से जब आप करेंगे तो 25 चौको 100 होता है, 25 छक्का 150 होता है, और 25 सत्ते 175 होता है। अब 175 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 80 हुआ, और 80 होने के बाद 10 90 होता है, ठीक है। 5 15 16 बचा 16। अब क्या 25 16 से कटेगा? तो बिल्कुल नहीं कटेगा। ऐसे भी देख सकते हैं आप 5 से काट के कि 5 तियाँ 15, और यहाँ बचा 4, 5 अट्ठे 40, 5 तियाँ 15, और 5 बचे 25। अब अगर 5 से काटेंगे तो 5 से यह संख्या नहीं कट रही है, अर्थात 25 से नहीं कट रहा है। तो जब 25 से नहीं कट रहा है तो यह संख्या क्या है, नहीं कटेगी। इन दोनों से कटनी चाहिए, 25 से नहीं कट रहा है तो बात नहीं बनी। अब आ जाइए 26 25 पे, तो चेक करेंगे 26 25, ठीक। अब 25 को चेक करिए, तो 25 से कम 25 से विभाज्य है कि नहीं पूरी संख्या। 25 से कम 25 बचा 1 बचा, तो हो गया कितना, 125। और 125 होता है 25 छक्का 150 होता है, 25 पच्चे 125 पूरा कट गया, मतलब 25 से यह संख्या विभाज्य है। क्या 7 से भी विभाज्य है, ये भी देखना है। तो 7 त्रिक 21, और 21 के बाद बचा यहाँ 5, 7 सत्ते 49, ठीक है, बचा 3, 7 पच्चे 35, मतलब 7 से भी विभाज्य है। यह संख्या 7 से विभाज्य है, और 7 से विभाज्य तो बहुत अच्छा है। अब अगली संख्या ले लेते हैं। अगली संख्या है 28 50। अगली संख्या क्या है, 28 50। अब इसको चेक करते हैं, क्या 25 से कटेगा? तो 25 से कम 25, और फिर बचा यहाँ 3, यहाँ हो गया 350, ठीक है। फिर काटेंगे 25 से कम 25, और 25 से कम 25 होने के बाद यहाँ आपको बच जाएगा 35 है ना, बचेगा 10। ये नहीं कट रहा 25 से, अर्थात ये संख्या 25 से नहीं कट रही है, तो ये 175 से नहीं कटेगी। तो जब ये संख्या 175 से नहीं कटेगी तो वो नहीं होगी। अब आ गया अगले में 33 25, ले लेते हैं 33 25, और 33 25 लिया। अब 25 से चेक करिए, तो 25 से कम 25, ठीक है। और नहीं करना है, दोनों में से किसी एक को चेक कर लीजिए। अगर दोनों में से किसी एक का ऐसा पता चल रहा है उससे नहीं कट रहा है तो 7 से कर लीजिए। 7 सत्ते 49, 7 8 नहीं 7 चौक 28, 28 2 30 होता है, 5 बचा, और 7 सत्ते 49 बचा 3, 7 पच्चे 35, मतलब 7 से कट रहा है। 25 से चेक किया जाए तो 25 से कम 25, और 25 में जोड़नेंगे हम 8, तो हो गया 82। अब ये 82 को काटना 25 तियाँ 75, और 75 में अगर आप जोड़ लेते हैं 7, तो 75 फिर 25 से कट गया। मतलब ये पूरी संख्या क्या है, 25 से भी कट रही है और 7 से, यह संख्या कट जा रही है, अर्थात 33 25 क्या है, विभाज्य है 175 से। अब आखिरी बचता है 4 3 3 5। 7 से काट के पहले देख लीजिए क्या 7 से कटता है। तो 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 7 छक 42, ठीक है। 7 छक 42 बचा 1। अब 7 एक कम 7, और 3 3 6 हो गया 65।
क्या 7 से 65 कटेगा? नहीं कटेगा, अर्थात ये संख्या 175 से विभाज्य नहीं है। आपको क्या करना होगा, फटाफट ऐसे क्या करना होगा, चेक करना पड़ेगा। अब आप गिन कर बताइए कितनी संख्याएं 175 से विभाज्य हैं। तो आप कहेंगे कि 4, कितने हैं, 1 2 3 4, 4 संख्याएं 175 से पूर्णतः विभाज्य हैं। ठीक, ये आपका आंसर होगा। कहेंगे सर तो बहुत देर लग गया। हाँ, तो पूछा किस में गया ये भी तो देखिए, आरआरबी एमटीएस 2016। ऐसा नहीं है कि हर सवाल में ट्रिक बनाया जा सके। क्यों? क्योंकि हर सवाल में ट्रिक नहीं बनता है। ट्रिक कुछ ही सवाल में बन पाता है, और वो ट्रिक नहीं होता है, वह एक मेथड को क्या है, सीमित कर दिया जाता है। ठीक है, सीमित करने का मतलब है उसको ज़्यादा कम से कम समय में करने के लिए एक शॉर्ट तरीका अपना लिया जाता है कि हाँ, कुछ चीज़ों को छोड़ते हुए 2-3 स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, उसी को शॉर्ट बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। आपको मिला है 25 और 7, तो 25-7 यही हुआ शॉर्ट मेथड कि अभी 175 से सब में भाग देते जाते तो बहुत कठिन पड़ता कि 175 से 26-25 में भाग दे रहे हैं, पता ही नहीं चल पा रहा क्या हो रहा है। इसलिए 25 और 7, 25 का टेबल भी सबको लगभग आता है, 7 का भी लगभग आता है, तो काटने में आसानी होगी। और इससे भी आसान करना होता तो 5 गुणे 5 गुणे 7 कर लेते। तो आप सिर्फ 5 और 7 को सिर्फ भाग दे देकर देख लेते, तब भी आपको क्या मिल जाता, आंसर प्राप्त हो जाता। तो यही शॉर्ट मेथड है, यही है आसान। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन हुआ, तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। देखिए, ये सवाल आपके सामने दिया गया है। ये क्या है, रिमाइंडर थ्योरम से। सवाल किससे है, रिमाइंडर थ्योरम से। दो अलग अलग संख्याओं को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 13 और 11 प्राप्त होता है। यदि संख्याओं का योग 17 से विभाज्य करें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, जो शेष प्राप्त होता है, आंसर लिखेंगे। शेषफल जो प्राप्त हो रहा है वो क्रमशः प्राप्त हो रहा है 13 और 11। ठीक, 13 और 11 शेषफल क्रमशः प्राप्त हो रहा है। क्रमशः जब प्राप्त हो रहा है तो यहाँ एक कंडीशन है। कंडीशन क्या कह रहा है कि दो अलग अलग संख्याओं को विभाजित करने पर क्रमशः इतना इतना प्राप्त होता है। यदि संख्याओं का योग, मतलब अलग अलग संख्या है, संख्या अलग अलग है। एक संख्या n1 रही होगी, उसमें विभाजित किए होंगे, किसी संख्या को विभाजित किए होंगे, मानो x को विभाजित किए होंगे, तो शेषफल मिला रहा होगा 13। और दूसरा n2 रहा होगा, उसको विभाजित किए रहे होंगे। ठीक है, उसको विभाजित किए रहे होंगे तो शेषफल मिला है 11। यही कंडीशन थी। ये कंडीशन जब थी तो कहें कि अगर इन संख्याओं के योग को, मतलब ये जो संख्याएं हैं n1 और n2, इनका अगर योग करें फिर उसके बाद 17 से विभाजित करें तो क्या शेषफल आएगा। तो आप कहेंगे सर, इनका जो शेष है 13 और 11, इनका अगर योग करें फिर 17 से भाग दें तो शेषफल वही प्राप्त होगा जो n1 प्लस n2 करने के बाद 17 से भाग देने पर आएगा। तो n1 और n2 हम यहाँ पे निकाल देते हैं। देखिए, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड करते हैं, फिर डायरेक्ट बता देते हैं। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्यों कर देते हैं कि n1 अगर लिखे तो आपको समझने के लिए, n1 के लिए जब आप करते हैं तो आप लिखते हैं कोई संख्या a के साथ में आप x लिखते हैं प्लस शेषफल लिखते हैं 13। और n2 के लिए क्या आप कोई संख्या लिख सकते हैं, कोई bx ले सकते हैं डैश में, और यहाँ पे आपको शेषफल 11 मिल रहा है। कह रहा है अगर दोनों को आपस में जोड़ें, मतलब ax प्लस 13 प्लस bx डैश प्लस 11, इसको जोड़ें फिर 17 से भाग दें तो क्या शेषफल बचेगा। तो ये हम कह रहे हैं कि जो संख्या के साथ में x y z जुड़ा है वो उसका रिमाइंडर 0 आता है, और 11 और 13 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 24, है ना। हाँ, 24 हो जाएगा, और 24 को 17 से भाग देंगे तो 17 एकम 17 बचेगा आपका कितना, 7।
17 एकम 7, हाँ ठीक है, 17 एकम 7 आपको बचेगा, जो 7 बचेगा ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। एक तरीका ऐसे बना के कहने का है, दूसरा तरीका सीधा है कि जो रिमाइंडर आ रहा है आपका उसको जोड़ लेंगे और 17 से पुनः फिर क्योंकि भाग देना है तो भाग देंगे तो यहाँ होगा 24 और 24/17 काटेंगे तो आपका आएगा 7, जो 7 आएगा यही रिमाइंडर है और रिमाइंडर यही आपका क्या आंसर है। समझ पाए? आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 15 के प्रथम 20 गुणजों का योग, 15 के प्रथम 20 गुणजों का योग, ऐसा क्वेश्चन कराया जा चुका है, आप आसानी से लगा सकते हैं अगर आप पिछली क्लास को देख रखे हैं तो। नहीं तो आइए हम देखिए यहाँ सिखा देते हैं तुरंत ही। कहता है 15 के, 15 का, 15 की, 15 के कहे तो मतलब 15 से गुणा हो रहा है। ठीक है, 20 गुणजों का योग, इसका फार्मूला होता है n × n + 1/2। ठीक, जो प्राकृतिक संख्या के योग होता है वही फार्मूला यहाँ पे लगा दिया जाएगा। तो 15 गुणज है तो 15 लिख दिया है और यहाँ n = क्या है 20, इसको ध्यान में रखें। ठीक, यहाँ लिखेंगे 20 और यहाँ हो जाएगा 20 + 1/2, ये हुआ 15 गुणा में 20 फिर गुणा में 21/2 और 2 से काट दिया, ये हो गया 10। आपको बच गया 15 गुणा में 10 गुणा में 21। आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 150, 150 गुणा में 21। अब 150 और 21 का गुणा कर लीजिए। 15 एकम 15, 15 को लिखेंगे 5, हासिल हमारा 1, मतलब कैरी हमारा 1। अब 15 दूना 30, 30 में 1 जोड़ेंगे तो हो गया 31 और ये जो 0 बचा है इसको यहाँ लगा देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 3150। 3150 जो आएगा आपका क्या हो जाएगा आंसर। मतलब 15 के प्रथम 20 गुणजों का योग 3150 होगा। आप समझ पाए? समझ पाए हैं तो बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है सवाल 9 से डिविजिबिलिटी का। कह रहा है कि इतना लिखा गया है 4 2 5 7 स्टार 9 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर संख्या क्या होगी। तो आपको क्या करना है 4 2 5 7 और लगाना है स्टार और क्या करना है 9 से विभाज्य। तो एक तरीका तो ये है सबको जोड़िए फिर उसके बाद भाग दीजिए। एक दूसरा तरीका ये है कि भाग ही देना है तो सीधा सीधा दे लीजिए। 9 4 5 4 9 मतलब 4 और 5 का काम ख़त्म। 2 और 7 जोड़ेंगे तब भी 9 हो गया, मतलब 9 से विभाज्य हो जाएगा। अब जब 9 से विभाज्य हो जा रहा है तो बचा 0 और 9, तो संख्या 9 से भाग देंगे तो 0 मिल जाएगा, एक 0 मिलेगा। और दूसरा अगर स्टार की जगह पे 9 रख दिया जाए तब 9 से भाग दिया जाए तो एक बार में चला गया, मतलब आपको 9 मिलेगा। मतलब जो आपका आंसर आएगा वो होगा 0 और 9। समझ पाए? नहीं समझ पाए हैं तो देख लीजिए, अपना थोड़ा लॉन्ग डिवीज़न मेथड है। ठीक है, क्या लिखना है 4 + 2 + 5 + 7 प्लस में स्टार बटा में 9 जोड़ेंगे। 4 2 6 और 6 में अगर 5 जोड़ा 11 हो गया, 11 में 7 जोड़ा तो 18 हो गया। 18 प्लस स्टार बटा में 9। अब ये देखिए 9 से पूरा 18 कट जा रहा है। तो एक तो ये हुई बात कि यहाँ 18 प्लस स्टार की जगह 0 रख दें। ठीक, 0 रख देने पर ये क्या संख्या कट जाएगी। ठीक, और दूसरी कंडीशन ये है 18 स्टार की जगह पे हम 9 रख दें और 9 रख देते हैं तब भी क्या होगी संख्या आपकी पूरी 9 से कट जाएगी। ठीक, तो क्या क्या मिला हमको 0 मिला 9 मिला, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा वही हमने आपको बता रखा है 0 और 9। 0 9 में से कोई भी संख्या दोनों हो सकती है या एक हो सकती है, जो ऑप्शन में मिलेगा वो आपका क्या होगा आंसर। मतलब इस सवाल का आंसर है 0 9। ठीक, आप समझ पाए? देखिए नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है। हमने जितनी कोशिश की, जितना भी चाहा, मैंने 14 से 15वीं क्लास है आज विविध की प्रीवियस ईयर में समाप्त कर रहे हैं। अगर आपके क्वेश्चन बचे रह गए हैं तो आप उसको कमेंट में
टेलीग्राम में चैनल में जुड़कर आप पूछ सकते हैं। और आपको आज इस विविध क्लास के साथ में टेलीग्राम चैनल की जो लिंक दे दिया जाएगा और उसमें पीडीएफ पड़ेगी। नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं उन सब क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास हमारी होगी LCM HCF की, शुरू की जाएगी। आप उसमें आइएगा और एकदम ज़ीरो से सीखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।